चमड़ी से ले आते हैं ना कई लोग, जैकेट वगैरह चमड़े का ले आते हैं, बेल्ट ले आते हैं, पर्स ले आते हैं, ये जो चमड़े के वस्त्र। और एक वल्कल, जैसे ऋषि मुनियों वगैरह को आपने कहीं फोटो वगैरह में कहीं पेड़ की छाला वगैरह पहने हुए देखा होगा, तो वो क्या हो गया, वल्कल वस्त्र हो गए। और चर्मज वस्त्र कुछ बाघ छाला, कई मेघ वो ऐसे मृग छाला वगैरह भी धारण करते हैं, तो वो भी चर्मज वस्त्र हो गए। तो दिगंबर मुनि किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं। पांचों प्रकार के वस्त्रों में से एक भी प्रकार का वस्त्र दिगंबर मुनिराज धारण नहीं करते। और यदि दिगंबर मुनिराज इन 5 प्रकार के वस्त्रों में से अथवा कोई अन्य भी, आजकल जिसको कोई मान लो प्लास्टिक का या जैसा भी कोई चल गया हो, है ना, अब नए नए नाम आ गए ना, तो कोई सा भी प्रकार का हो, लेकिन मुनिराज दिगंबर उसको धारण नहीं करते हैं। और यदि धारण करे तो कहते वे मोक्ष मार्ग से चूक, वे दिगंबर मुनिराज नहीं है। ये बात पहली समझ में आ गई आपको? क्योंकि देव शास्त्र और गुरु, देव तो अनंत सिद्ध, देव को अनंत को गुरु में भी लेते हैं, दूसरी अपेक्षा दोनों तरह से उसको लेते हैं। और शास्त्र उनकी वाणी है जो ये अपन पढ़ रहे हैं, और गुरु जो साधु, उसका स्वरूप मोक्ष मार्ग में, तो उसके बिना कोई मुक्ति को प्राप्त कर नहीं सकता है। इसलिए मुनिराज के बारे में चर्चा यहाँ थोड़ी चल रही है। तो गुरु कैसे होते हैं? तो देखो, गुरु दिगंबर ही होते हैं। वस्त्र धारण करने वाले मोक्ष मार्ग के गुरु हो ही नहीं सकते। ये बात इससे भी सिद्ध है, भाषा विज्ञान से भी सिद्ध है। ये बात जगत में ही प्रसिद्ध है। क्या बोलते हैं? शिष्य को क्या बोलते हैं? चेला। शिष्य को क्या बोला जाता है? चेला। चेला मतलब क्या? वस्त्र धारण करने वाला। चेल मतलब क्या? वस्त्र। तो जो चेला किसको बोलते हैं? जो वस्त्र धारण करे वो चेला, वो शिष्य। इसका मतलब गुरु अचेला, वो वस्त्र धारण नहीं करते। जो वस्त्र धारण करता है वो शिष्य है, और जो वस्त्र धारण नहीं करता वो गुरु है। ये भाषा से ही सिद्ध है। ये कोई जैनों में ही नहीं है, बल्कि सारी दुनिया में यही भाषा चलती है कि नहीं चलती है? क्या चलती है? शिष्य को क्या बोला जाता है? चेला। चेला मतलब क्या होता है? कपड़े वाला। तो कपड़े वाला तो चेला है। और गुरु कौन है फिर? इसका मतलब गुरु वो है जो बिना कपड़े वाला है। अगर गुरु भी कपड़े वाला हुआ और शिष्य भी कपड़े वाला हुआ, तो फिर चेला कहोगे तो गुरु को बुला रहे हो, शिष्य को बुला रहे हो, कैसे पता पड़ेगी बात? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? हम कह रहे चेला इधर आओ, तो चेला इधर आओ। अब गुरु भी चेला है, कपड़े पहने हुए है, और शिष्य भी कपड़े पहने हुए है, तो फिर व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। चेला इधर आओ कहने से कौन आएगा? फिर कपड़े पहने वाला आ जाएगा, है क्या? अब देखो, लोक व्यवस्था में जिससे हमने एक अक्षर भी सीखा उसको भी हम गुरु कहते हैं। जिससे हमने अनार लिखना सीखा, जिनसे हमने क कबूतर लिखना सीखा, जिनसे ABCD सीखी, वे सब हमारे गुरु हैं। जिनसे हमने 1 2 3 4 लिखना सीखा, वे सब हमारे गुरु हैं। जिस माता से हमने खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, उठना, बैठना सीखा, वो भी हमारी गुरु है। यों तो गुरु के लिए हम माता प्रथम गुरु, और हमारे शिक्षक गुरुजी जिनसे हम पढ़े, वो सब बात है। लेकिन यहां जिस मोक्ष पहाड़ में बात चलती है, मोक्ष मार्ग की बात चलती है, तो मोक्ष मार्ग के गुरु कौन है? तो कहते वे तो अचेला है। कम से कम दिगंबर
मान्यता के अनुसार बात करते हैं तो क्या बात बनती है कि जो वस्त्र धारण करते हैं वे दिगंबर मुनि नहीं है, और किसी मत के हो सकते हैं, हमें क्या दिक्कत। लेकिन यहाँ जो चर्चा चलती है वो किस अपेक्षा से चलती है, दिगंबर जैन मत के अनुसार चलती है, दिगंबर संप्रदाय के अनुसार चलती है। तो वहां यहाँ तो कह रहे भाई जो चेल सत्ता 5 प्रकार के वस्त्रों में से किसी 1 2 3 4 5 अथवा और भी कोई प्रकार का वस्त्र चलता हो, उसमें से किसी को धारण करे तो वह मोक्ष मार्गी अर्थात दिगंबर मुनि नहीं। ठीक है, हो गई क्लियर बात। अब दूसरी बात, गंथक गाही। गंथ मतलब क्या, परिग्रह। तो परिग्रह कितने प्रकार का, असंख्यात प्रकार का। कितने प्रकार का तो 24 जो है ना, 24, ये तो केवल अब संख्या गिनाई है, लेकिन ऐसे आप गिनने बैठोगे तो 24 ही निकलेंगे ऐसा नहीं है, बहुत सारा परिग्रह है। तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने मूर्छा परिग्रह ऐसा कहा, मूर्छा का नाम परिग्रह है। और उसका खुलासा करते हुए टीकाकारों ने ममत्व परिणाम मूर्छा, ये वस्तु मेरी है, ऐसी जो मान्यता है, ऐसा जो विचार है, उसी को कहते मूर्छा और उसी को कहते परिग्रह। तो हम किस किस चीज में क्या क्या, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मेरी है, वो सब परिग्रह ही हो गया ना। ये 24 प्रकार के परिग्रह में कहीं पर माता नाम का परिग्रह है। तो बच्चा तो जब बोलना सीखता है तभी कहता है ये मम्मी मेरी है, ये ममत्व परिणाम है ना उसका, ये मेरी है, ये माता मेरी है। तो माता मेरी है तो ये जो मेरा पर, अपने से भिन्न पर में ये मेरा है ऐसा मानना ही परिग्रह है। पिता, पापा मेरे, भाई मेरा, बहन मेरी, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये कपड़े मेरे, 24 में काम बैठेगा। कितने प्रकार के परिग्रह हो गए, तो गिनाए तो है शास्त्रों में, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, कि परिग्रह के 24 भेद हैं और मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। तो उनमें क्या है, 14 तो अंतरंग परिग्रह है और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह। 14 अंतरंग परिग्रह कौन से हैं, कि एक तो मिथ्यात्व और 4 कसाएं, कितने हो गए 5, और 9 है 9 कसाए, इस प्रकार सारी मिलाकर के हो गई 14 ये अंतरंग परिग्रह है। अब इनमें सारे विकार आ गए, सब कुछ आ गया। विकार कितने प्रकार के हैं, क्या 14 ही प्रकार के हैं। प्रति समय हमारे बदलते हुए विकृत परिणाम, ये सब ये तो कैटेगरी है, ये तो कैटेगरी। जैसे ग्रेड देते हैं आजकल स्कूलों में बच्चों को, परीक्षा में नंबर परसेंट नहीं बता के ग्रेड दे देते, ए बी सी डी ई 3 4 5 ग्रेड बना दी। अब ए बी 4 5 ही है कि बस, अरे ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है। मान लीजिए उनका सब 100 से लेकर 91 से लेकर 100 तक ए, तो 91 वाला अलग है, 92 वाला अलग है, 93 वाला अलग है, 94 वाला अलग है। ए ग्रेड के अंदर भी अगर बारीकी से देखें तो कितने भेद बन जाएंगे। और 10 ही कहां, 91.1, 91.2, 91.3, 91 कितने हो गए, 100 भेद हो गए। फिर 10 के 10 10 हो गए। तो और बारीकी में जाएंगे तो ऐसे भेद बनते जाते हैं। ऐसे हमारे विकारों के ये 14 जो अंतरंग परिग्रह है ना, इनके भी ऐसे भेद बनते जाएंगे। और 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह, तो 10 प्रकार में क्या क्या गिनाओगे आप,
अपने घर में कितनी चीजें हैं, लिस्ट बनाओ, कितनी चीजें हैं घर के अंदर, कितनी चीजें हैं? अरे 10 प्रकार के परिग्रह में मिर्ची का नाम आता है, नमक का आता है, हल्दी का, जीरे का, किसका नाम आता है? वो है कि नहीं है? हमने 2 बोरी 4 बोरी गेहूं लेके रख रखे हैं, चावल, चीनी, कितना परिग्रह तो हमारे घर में रखा है, 10 प्रकार की दालें रखी है, तो 10 प्रकार के परिग्रह में क्या क्या गिनोगे आप? ये तो बड़े बड़े ग्रुप हैं, 10 बड़े बड़े ग्रुप हैं, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, वस्त्र, बर्तन, ऐसे 10 भेद कर दिए। क्या? हाँ आ गई, लेकिन वो एक ही ग्रुप धान्य में आ गई मिर्ची, लेकिन धान्य कितना बड़ा है वो, और उसमें भेद करो तो कितने भेद हो जाएंगे। और इसके अलावा अब कई सारी चीजें जिनके नाम अभी, मान लीजिए अब चश्मा किसमें आएगा? हमारा मोबाइल आजकल परिग्रह हो गया, अपन मंदिर में भी लेके आने लग गए आजकल, तो अभी ऑनलाइन की कृपा ऐसी हो गई कि अपन सब लेके ही आते हैं। पहले भी लेके आते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी अभी भी नहीं लाते, खैर कुछ लोग तो, लेकिन अपन ये सब परिग्रह कैसा हो गया अपने को? तो ये सब परिग्रह, इनका 10 प्रकार के कहाँ नाम रखोगे इनके, 10 प्रकार के उसमें? अब कहीं ना कहीं तो आप भले धन में डाल दो, किसी में डाल दो, तो ग्रुप है बड़े बड़े, तो उनमें आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ये समझे कि साहब इसका नाम नहीं है इसमें, तो ये मैं रख सकता हूं, ये मान्यता हमारी अज्ञानमय होगी। मतलब जो कुछ भी बाहर में दिख रहा है ना, वो सब बहिरंग परिग्रह है, और वो 10 प्रकार में शामिल है, ऐसा मान लेना। भले उसका नाम उसमें हो, भले उसका नाम उसमें हो अथवा ना हो। अब कई चीजें क्या है, अब वो उस समय नहीं थी, मान लो अभी चल गई, तो अभी चल गई तो वो भी उसमें ही है, तो परिग्रह में ही। अब कई लोग हमको पूछते हैं, अरे अच्छा पंडित जी आपको संस्कृत आती है? मैंने कहा हाँ आती है। तो बोले आप ये बताओ संस्कृत में सिगरेट को क्या कहते हैं? अरे जब संस्कृत चलती थी तब सिगरेट नहीं चलती थी। संस्कृत जिस जमाने में चलती थी, उस जमाने में सिगरेट का आविष्कार ही नहीं हुआ था, वो आविष्कार अभी हुआ। हाँ नाम बना करके हम बता सकते हैं आपको, संस्कृत धूम्र दंडिका, कि ऐसी डंडी जिसमें धुआं निकलता रहता है। और एक चिंतक ने तो सिगरेट की बहुत अच्छी परिभाषा बनाई, उन्होंने ये कहा सिगरेट किसे कहते हैं? बोले जिसके एक ओर धुआं होता है और दूसरी ओर मूर्ख होता है, उसको सिगरेट बोलते हैं। समझ में आई बात? एक चिंतक ने परिभाषा बनाई, बोले जिसके एक तरफ धुआं होता है, ऐसी डंडी जिसके एक तरफ धुआं होता है और दूसरी मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको सिगरेट कहते हैं, क्योंकि वो तो ज्ञानी तो पिएगा नहीं और अज्ञानी पिएगा ऐसा। तो ऐसे नाना प्रकार के तो उस जमाने में नहीं थे, अब चल गई वो चीजें, तो उनको भी उसमें संभालना है। तो ऐसे ही परिग्रह में भी बाहर में जो कुछ भी परिग्रह हो वो सब उसमें समझना, नहीं तो कई लोग छल ग्रहण करते हैं। आप देखो इसमें जिन जिन का नाम है ना, वो सब हमने छोड़ दिए। अब जिसका नाम नहीं है उसके लिए आप हमसे क्यों कहते हो कि ये भी छोड़ो, इसका तो नाम नहीं है, इसको छोड़ने की क्या जरूरत है? कहते वो सब बाहर से जो कुछ भी दिखे ना, वो सब परिग्रह है, और उसको यदि ग्रहण करे तो वो दिगंबर मत के मुनि नहीं है, ये बात है। क्या करे? ते चत्ता मोक्ष मग्गमी, वे मोक्ष मार्ग से च्युत हैं। कौन? पहली बात बोलिए, पहली बात 5 प्रकार के वस्त्रों में आ सकते हैं, उनको धारण करते हैं, उनको चाहते हैं। दूसरी बात गंथक गाई, अर्थात
परिग्रह ग्रहण करते, परिग्रह 24 प्रकार का और जो कुछ भी है सब इसी में शामिल है। और क्या करे, जायनाशीला, जायनाशीला मतलब याचनाशील, मांगते हैं। दिगंबर मुनिराज कभी भी याचना नहीं करते, और यदि याचना करे तो वो दिगंबर मुनिराज नहीं। उनको कुछ भी चाहिए हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, मरण भी आ जाए, तो भी वे मांगते हैं कुछ। भूख लगे तो आहार की भी याचना नहीं करते, याचना नहीं करते। अरे उसका मतलब इनडायरेक्ट वे में भी नहीं क्या, ऋषभ देव को 6 महीना तो आहार उपवास किया ही था, उन्होंने आहार का त्याग किया था। बाद में तो आहार के लिए रोज निकलते थे, 7 महीना और 8 दिन तक निकलते रहे, और कोई आहार देने वाला नहीं मिला, तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में भी इशारा नहीं किया कि चलो एक उपदेश ही दे देते इस बात का कि आहार दान कैसे दिया जाता है श्रावकों को। तो आहार दान की विधि बता देंगे, आहार दान का उपदेश बता देंगे, तो लोग समझ जाएंगे और आहार दान दे देंगे। तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो बता ही सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो है, है? याचना नहीं करते, मतलब किसी भी प्रकार से इशारे से भी मांगने की वृत्ति नहीं रखते हैं, याचना नहीं करते, और याचना करे तो मोक्ष मार्ग से च्युत है। और अगली बात, आधा कर्म, अधा कर्म, अधा कर्म मतलब खोटे कार्य, मुनि की भूमिका के योग्य जो कार्य नहीं है, जैसे मुनिराज के उद्देश्य से यदि कोई हार बनाए, वे उस आहार को भी ग्रहण नहीं करते, ये उद्दिष्ट आहार का भी त्याग करते हैं। इस प्रकार से वे अधः कर्म के पूरी तरह त्यागी होते हैं, मतलब निम्न समझे वाले समस्त कार्यों के त्यागी होते हैं। तो इस गाथा का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या समझ में आया? 4 विशेषण है, पंचेल सत, 5 प्रकार के वस्त्रों में आसक्त, परिग्रह धारी, याचनाशील और अधः कर्म में प्रवृत्त, वे मोक्ष मार्गी अर्थात दिगंबर मुनि नहीं है, ये बात बताई। देखो अर्थ पढ़ते हैं। पंच आदि प्रकार के चेल अर्थात वस्त्रों में आसक्त हैं। अब वो 5 के नाम बता रहे हैं, अंडज, कपासज, वलकल, है ना। अब या तो ज लगाना तो सबके साथ लगना चाहिए, वलकलज, चर्मज और रोमज, च की बजाय ज होना चाहिए। अब अगर ज लगाना तो सभी में ज लगा दो, ज मतलब उससे उत्पन्न, उससे बने, और नहीं तो फिर ठीक है जो भी है। इस प्रकार वस्त्रों में किसी एक वस्त्र को ग्रहण करते हैं। ये 5 प्रकार के वस्त्रों में से एक को ग्रहण कर लेवे, 2 को कर लेवे, किसी को भी कर लेवे तो। और ग्रंथग्राही अर्थात परिग्रह के ग्रहण करने वाले हैं। याचनाशील अर्थात मांगने का ही जिनका स्वभाव है। और अधः कर्म अर्थात पाप कर्म में रत हैं, सदोष आहार करते हैं। अधः कर्म को थोड़ा सा खुलासा यूं समझ लो, एक शब्द में मानो अर्थ करने वालों ने किया कि सदोष आहार करते हैं। 46 दोषों से रहित मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं ना, तो अगर उसमें दोष युक्त करते हैं तो वो अधः कर्म हो गया एक तरह से। क्योंकि मुनिराज की भूमिका में अधः कर्म कोई खोटा काम है, कोई ऐसा काम तो होना नहीं है जिसको हम बहुत एकदम खोटा सामने से निकृष्ट देख ले, वे समझ में आ जाए। लेकिन जो दोष युक्त आहार ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, वो अधः कर्म हो गया, एक तरह से पाप कर्म हो गया, वे मोक्ष मार्ग से च्युत हैं। अब भावार्थ भी पढ़ देते हैं, देखिए अर्थ पूरा पहले समझा ही दिया था, तो वो अभी पढ़ने में तो वही चीज है सारी।
और आप लोगों को कुछ पूछना हो तो भले पूछ लेना। पूछना कुछ, बढ़े आगे। भावार्थ देखिए, यहां आशय ऐसा है कि पहले तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हो गए थे, पीछे काल दोष का विचार कर चारित्र पालने में असमर्थ हो। पिछली गाथा से ही तो ये गाथा लिंक है ना? पिछली गाथा में उन्होंने कहा ही था कि पहले तो जिनवर इंद्रों का लिंग ग्रहण किया और फिर पाप मोहित बुद्धि हुई और फिर पाप करने लगे तो मोक्ष मार्ग से च्युत हो गए। तो उनका च्युत कैसे हो गए, तो ये बताया कि भाई परिग्रह ग्रहण कर लिया, अधः कर्म में प्रवृत्त हो गए, याचना करने लगे, पंच चेल धारण करने लगे। इसलिए कह रहे कि यहां आशय ऐसा है कि पहले तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हो गए थे, पीछे काल दोष का विचार कर चारित्र पालने में असमर्थ हो, निर्ग्रंथ लिंग से भ्रष्ट होकर वस्त्राधिक अंगीकार कर वस्त्राधिक अंगीकार कर लिए, परिग्रह रखने लगे, याचना करने लगे, अधः कर्म उद्देशिक आहार करने लगे, उनका निषेध है, वे मोक्ष मार्ग से च्युत हैं। पहले तो भद्रबाहु स्वामी तक निर्ग्रंथ थे, भद्रबाहु स्वामी तक निर्ग्रंथ थे, पीछे दुर्भिक्ष काल में भ्रष्ट होकर जो अर्धफालक कहलाने लगे। क्या कह रहे हैं कि पहले तो भद्रबाहु स्वामी तक तो निर्ग्रंथ ही थे। दो दिगंबरों की मान्यता अलग है और श्वेतांबरों की मान्यता अलग है, दोनों की अपनी अपनी मान्यता है। हमें किसी का कोई विरोध नहीं है, हमें किसी की कोई निंदा भी नहीं है, लेकिन यहां जो चर्चा चल रही है वो दिगंबर मान्यता के अनुसार चल रही है ना। श्वेतांबर मान्यता क्या है वो अभी अपना विषय नहीं है। तो यहां कह रहे कि भद्रबाहु स्वामी तक निर्ग्रंथ थे, पीछे दुर्भिक्ष काल में भ्रष्ट होकर जो अर्धफालक कहलाने लगे, उनमें से श्वेतांबर हुए। इन्होंने इस भेष को पुष्ट करने के लिए जो सूत्र बनाए इनमें कई कल्पित आचरण तथा इसकी साधक कथाएं लिखी। इनके सिवाय अन्य भी कई भेष बदले। इस प्रकार काल दोष से भ्रष्ट लोगों का संप्रदाय चल रहा है, यह मोक्ष मार्ग नहीं है, इस प्रकार बताया है। इसलिए इन भ्रष्ट लोगों को देखकर ऐसा भी मोक्ष मार्ग है, ऐसा श्रद्धा न करना। अभी आपने मूल गाथा भी पढ़ ली, ठीक है, उसका हिंदी अर्थ भी पढ़ लिया और अभी भावार्थ भी पढ़ लिया। तो बात क्या समझ में आई कि बात इतनी सी है कि दिगंबर मत में तो जो वस्त्र धारण करते हैं अथवा जो परिग्रह ग्रहण करते हैं अथवा जो याचना करते हैं अथवा जो सदोष आहार ग्रहण करते हैं इत्यादि अधः कर्म करते हैं, वो दिगंबर मत के मुनि नहीं है। और इतनी सी बात है। अब अन्य मत सब अपने अपने अनुसार मानते हैं तो हमें किसी का कोई विरोध भी नहीं है, लेकिन दिगंबर मत की चर्चा यहाँ चलती है। अब ये बात यहाँ पर समझने की है कि वो कह रहे हैं कि भाई भद्रबाहु स्वामी तक निर्ग्रंथ थे। तो एक अपने यहाँ कथा प्राप्त होती है कि भद्रबाहु के समय में उज्जैनी नगरी में 12 वर्ष का अकाल पड़ने का उन्होंने जाना अपने निमित्त ज्ञान से। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से ही जान लिया था भद्रबाहु स्वामी ने कि अब 12 वर्ष तक अकाल पड़ने वाला है, उत्तर भारत में एक अन्न का दाना भी पैदा नहीं होगा। तो जब अन्न का दाना 12 वर्ष तक पैदा नहीं होगा तो आज तो फिर भी ऐसी भंडारण व्यवस्था हो गई है, वैज्ञानिकों ने ऐसे आविष्कार भी किए, सरकार ने भी व्यवस्थाएं की, है ना। तो अभी तो अनाज को कई कई वर्षों तक भी सुरक्षित भी भंडारण कर सकते हैं और उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में, हरित क्रांति वगैरह सब हुई ना, तो काफी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन भी होने लगा और उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कई कई वर्षों तक व्यवस्थाएं अभी तो कुछ कुछ होने लगी है। फिर भी यदि 12 वर्ष तक एक भी अन्न का दाना पैदा नहीं होवे
तो 12 वर्ष तक एक तो अनाज को चलाना, पहले तो 12 वर्ष तक खत्म नहीं हो और 12 वर्ष तक खराब नहीं हो, तो ये आज के जमाने में भी मुश्किल ही है बात। लेकिन आजकल आयात निर्यात की व्यवस्थाएं भी बहुत हो गई हैं कि उत्तर भारत में नहीं पैदा होगा तो दक्षिण भारत से आ जाएगा, और नहीं तो भारत में नहीं पैदा होगा तो अमेरिका से आ जाएगा। जिन देशों में पानी की दिक्कत आती है, तेल है, तो वहां से तेल पानी वाले प्रदेशों में ले आते हैं और पानी वाले प्रदेशों से तेल वाले प्रदेशों में पानी पहुंचा देते हैं। तो अभी तो काफी कुछ व्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन उस समय तो इतना आवागमन के साधनों का आविष्कार नहीं था और इतनी सब व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी सड़कें और इतने सब यातायात के साधन भी नहीं थे और इतनी भंडारण व्यवस्था भी नहीं थी और इतना उत्पादन भी नहीं था, है ना। आप सब नहीं, आज से 50 साल पहले ही क्या दशा थी वो देखी हुई है ना, कि घरों में गेहूं वगैरह के तो कोई मेहमान आता था तो तब उसके फुलके बनते थे, पराठे बनते थे, और नहीं तो बाजरी मक्की जो ज्वार यही यही चलता था ना। ये तो आपके देखते देखते की बातें हैं। तो भद्रबाहु के समय में लगभग पहली शताब्दी की बात है, लगभग 2000 साल पहले लगभग की बात है, तो तब 12 वर्ष तक उत्तर भारत में अकाल पड़ेगा, एक अन्न का दाना भी पैदा नहीं होगा। ये बात उन्होंने जब जान ली तो उन्होंने देखा कि यहाँ श्रावकों का ही जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम मुनिराजों को कौन आहार देगा और हमारी चर्या कैसे पलेगी, हम निर्दोष चर्या का पालन कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने संघ को यह आदेश किया कि दक्षिण भारत में जहां अकाल नहीं पड़ने वाला है वहां विहार करो, प्रस्थान करो, और वो वहां विहार कर गए और कुछ लोग यहां रह गए। कुछ मुनियों ने कहा कि भाई हम तो नहीं जाते हैं, किसने देखा 12 वर्ष का काल पड़ेगा, जो देख लेंगे, जैसा होगा कर लेंगे, जैसा सब करेंगे वैसा हम कर लेंगे, है ना। जो भी कुछ सोच करके कुछ यहाँ रह गए, तो यहाँ रह गए तो बड़ी समस्याएं वो सब हो गई कि उनके लिए आहार मिलना मुश्किल हो गया। दिन में कोई आ जाएंगे आहार मांगने के लिए, आहार के लिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत लंबी कथा है, वो सब इतिहास का विषय है। रात्रि में भी श्रावकों ने रात्रि में व्यवस्थाएं करना चालू कर दी, भी रात में नहीं आएंगे। फिर रात्रि में भी, अब जब व्यवस्था नहीं मिले तो रात्रि में भी पहुंचने लगे लेने के लिए, और फिर स्थिति ये हो गई कि भाई दिगंबर मुनिराज को रात्रि में आता देखकर कोई डरने लगे, मतलब कोई महिला डर गई, कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर अर्धफालक कहलाए। क्या कहलाए? अर्धफालक। अर्धफालक मतलब क्या कि उन्होंने ये व्यवस्था बनाई। क्या व्यवस्था बनाई कि एक कपड़े का टुकड़ा रखो अपने पास में, रहो तो दिगंबर ही, लेकिन जब आहार लेने जाओ उस समय के लिए एक कपड़ा ऐसे करो कि अपने बाएं हाथ में ऐसा डाल लो, बाएं हाथ में एक कपड़ा क्या करो, ऐसा जैसे यूं डाल लो, ऐसा अपने आगे कर लो, दाएं हाथ में अपना पात्र वगैरह जो भी है, कमंडल वगैरह वो ले लो, और बाएं हाथ में ऐसे एक कपड़ा डाल लो, तो उससे नग्नता ढक जाएगी, थोड़ी छुप जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था बना करके, और फिर जब आहार लेकर के आ जाओ उसके बाद कपड़े को हटा दो। दिगंबर ही थे, रहते दिगंबर ही थे, लेकिन थोड़े समय के लिए वे क्या करते थे, ऐसा कपड़ा लगा करके हाथ पर डाल करके जाते थे। फिर धीरे धीरे वो भी सब कथाएं हैं कि वस्त्र धारण कर किस प्रकार से हुआ, और ये सब हुआ। तो ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हुई सो हुई। लेकिन देखिए किसी परिस्थिति विशेष से, काल की, क्षेत्र की समस्याओं की वजह से एक समय विशेष के लिए कोई परिस्थिति में अपनाई गई बात थी, लेकिन जब 12 वर्ष पूरे हो गए
और अकाल खत्म हो गया, सारी व्यवस्थाएं सब सुचारू हो गई, तो उनके ही जो गुरु थे उन्होंने ये आदेश किया कि भाई अब अकाल टल चुका है, तो अब संकट नहीं है, तो अब वापस अपना जो दिगंबर रूप है उस प्रकार से ही अपने को सारा काम करना है। लेकिन जब 12 वर्ष का लंबा पीरियड उस प्रकार की स्थितियों में गुजरा, तो जो अन्य शिष्य थे उन्होंने उस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया और वे उसी प्रकार चलने लगे और उन्होंने अपनी परिपाटी के पोषण के लिए उस प्रकार के अन्य कथानक आदि बना लिए और इस प्रकार से मत संप्रदाय चलते रहे। ये दिगंबर मत की मान्यता है। श्वेतांबर मत की मान्यता ये है, वो ये मानते हैं कि महावीर स्वामी के समय से ही स्थिविर कल्प और जिन कल्पी दोनों तरह के चलते थे, उनके समय से ही चलते थे, ऐसा उनका मानना है। और वो कहते हैं जम्बू स्वामी जो अंतिम केवली थे, उस समय के बाद में जो जिन कल्पी थे उनका विच्छेद हो गया और केवल स्थिविर कल्पी ही रह गए थे। और उसके बाद में एक जो अपने शिवभूति मुनि हुए और उन्होंने दिगंबर मत अपना लिया वापस, और वापस से दिगंबर मत का स्थापना उन्होंने की। ऐसी श्वेतांबर भाइयों की मान्यता है। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों भाई ही हैं, एक ही नमोकार मंत्र को मानने वाले हैं, 24 तीर्थंकरों को मानने वाले हैं, इसलिए हमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन यहाँ दिगंबर मत के अनुसार ये बात बता रहे हैं कि जो वस्त्र धारण आदि करते हैं वे दिगंबर मुनि नहीं, इतनी सी बात है। तो आज अपन ने कौन से नंबर की गाथा पढ़ी? 79, 79 नंबर की। इसमें क्या बात बताई गई है? दिगंबर मुनि कौन नहीं है? 4 जो वस्त्र धारण करते 5 प्रकार के में से, जो परिग्रह ग्रहण करते हैं, जो याचना करते हैं और अधर्म में प्रवृत्त है। दिगंबर मत के अनुसार वो मोक्ष मार्गी नहीं है। ये चर्चा अपन ने आज इस गाथा के आधार से की। और अब फिर वास्तव में फिर मोक्ष मार्गी मुनि कैसे होते हैं वो चर्चा अब प्रारंभ होगी। 80 नंबर की गाथा में अपन उसको कल पढ़ेंगे।